स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे। वो कहते थे, इफ़ एनीथिंग टर्न्स यू वीक फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, देन यू शुड रिजेक्ट इट लाइक इट्स अ पॉइजन। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मन से परेशान कर रही है, जो आपको शरीर से कमज़ोर कर रही है, जो आपको आपका बौद्धिक स्तर गिरा रही है, आध्यात्मिक स्तर गिरा रही है, आपको उसे जहर समझ के त्याग देना चाहिए। ये बात कितनी कड़वी लगती है ना। आपको लगता होगा कि ये बातें तो सिर्फ बातें होती हैं, जब हमारी लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम इसे सुन के क्या करें। पर सच बात यह है कि लाइफ में एप्लीकेबल होता है। कोई भी एफर्ट आपका वेस्ट नहीं जाता है, हर एफर्ट काउंट होता है। आपको पता है, जो चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि आपका कुछ कर्मा रहा है जो अभी आप फेस कर रहे हो, है ना। उसके कारण कुछ बेटर नहीं हो पा रहा है। जब वो कर्मा कट जाएगा ना, तब आपकी लाइफ में कुछ बेटर होगा। लेकिन उसके लिए भी आपको अभी कुछ एफर्ट्स करने पड़े। वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाओ, आप वहाँ बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मोटिवेशन है, कुछ आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव बातों की भी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो कि इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप वापस आओगे तो आपको लगेगा कि काम नहीं कर रही है चीज़ें, जो सुना है बस वही रह गया, जो सुना बस वही निकल गया, काम क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले समझने वाली बात ये ज़रूरी है, सिर्फ माइंड को समझाना एक काम नहीं है। आप अपने माइंड को सिंगल वे में नहीं समझा सकते कि अपने माइंड को कैसे समझाओगे आप। जब आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे। आपने अपने शरीर को पहले साधना चाहिए ना। आप खुद शरीर कंट्रोल करो, उसके बाद आप माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि सबसे इजी है बॉडी को कंट्रोल करना, उसके बाद माइंड। शरीर को साधने का एक तरीका है कि आपको योगा अभ्यास करना चाहिए। मन के विचारों को साधने का एक तरीका है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। और मन को जो साधने का तरीका है वो है ध्यान। अब आप कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल बात हो गया, इसमें तो कौन जाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई आप स्पिरिचुअलिटी को कहीं साइड में किसी कोने में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जीवन के हर पक्ष में शामिल है। अगर आप इसे अपनाएंगे नहीं ना तो आप कहीं के नहीं रहे। कोई भी हो, कहीं ना कहीं अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है तो अध्यात्म से जुड़ा होगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनका मन इतना सद जाता है ना किसी काम में कि वो उसको इस तरीके से करते हैं कि बहुत आगे जाते हैं, वो बहुत बेहतर करते हैं अपने जीवन में। तो उनका ध्यान जो है ना, उनका काम ही उनका ध्यान बन गया है, ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ध्यान या योग जो है हर उस इंसान की लाइफ में शामिल है जो कि कुछ बेटर करता है, जिसको सक्सेस मिलती है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं योग शामिल है। भले वो कहे मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान शामिल है उसके काम में। वो जो काम कर रहा है उसको इतने ध्यान से कर रहा है कि बस पूछे ही मत। बस अपनी सारी इंद्रियां निचोड़ के बिल्कुल उसी काम पे लगाती हैं। तो कितना इफेक्टिव हो जाएगा वो वर्क, आप खुद सोचिए। कोई भी कहे, पहले दिमाग में एक थॉट आता है, उसके बाद में वो एक्शन बनता है, उसे हम करते हैं। तो अंदर से चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना, कि क्या थॉट पहले कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। उसके बाद मैनिफेस्ट कहाँ हो रहा है, बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है, आउटर वर्ल्ड में। तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा ना। उसके लिए तो अपने इनर वर्ल्ड के लिए कुछ बहुत तो आपको करना ही चाहिए। अब आपको लगता होगा कि जब आप परेशान हैं, निराश है, हताश हैं, तो आपको लगता होगा कुछ करने का मन नहीं करता ना। ऑलरेडी जो परेशान है उसका क्या करने का मन करेगा, क्योंकि परेशान इंसान के तो शरीर की भी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है, वो ये है कि आप इस बात को स्वीकार कर लें कि अगर आप दुखी हैं, हताश हैं, कि आप हताश हैं, आप परेशान हैं, इसलिए आप निराश हो रहे हैं। निराशा आपका स्वभाव नहीं है, इस बात को समझिए। और इस दुख से एक आशा की किरण तो मन में जगाइए कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। इस बात पे विश्वास करिए। विश्वास पे दुनिया टिकी है। विश्वास है तो सब कुछ है। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास चाहिए होता है ना। अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विश्वास करना है। मेरी जो स्टेट है ना, वो एक टेम्परेरी स्टेट है। ये स्टेट बदल सकती है, ये स्टेट चेंज होगी। इस बात का मन में विश्वास जगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपके थॉट्स आपको परेशान कर। अगर आपको विचार ही ना आए तो क्या होगा, आप सोचते हो ना ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तब आप परेशान होते। अगर आपको थॉट्स ही ना आए तो क्या होगा, सब कुछ कूल हो जाएगा, पीसफुल है। आपको अपने मन को समझाना है, तो आप अपने ऐसे नहीं समझा सकते किसी ने कह दिया 4 अच्छी बातें तो वो समझ में नहीं, ऊपर से निकल जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि अंदर आपको किसी चीज़ ने जकड़ रखा है। उसके लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए। अगर आप अपने मन को साधना चाहते तो बिना शरीर को साधे मन को कैसे साधोगे। तो पहले तो आपको शरीर को साधना चाहिए ना। अगर आप परेशान हो, अगर आप दुखी हो, तो प्लीज़ थोड़े समय के लिए ये चीज़ें आप करके देखो।
आप योगा अभ्यास करो, प्राणायाम करो, जाप करो, ध्यान करो, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप समझ नहीं पाते हो वो आएंगी। आपको लगेगा कि कैसे क्या हुआ, अलाइनमेंट नहीं जानते ना अभी आप। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता है कि जब एनलाइटनमेंट का धीरे 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 प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तब अलाइनमेंट आता है लाइफ में। तब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि ट्रबल्स नहीं होते लाइफ में, ट्रबल्स होते हैं, लेकिन आपकी स्टेट बदल जाती है। जब आपकी स्टेट बदल जाती है तो वो ट्रबल्स आपको डराते नहीं हैं, वो ट्रबल्स आपको परेशान नहीं करते हैं। आपकी स्टेट जैसी है वो बदल जाएगी, आसपास की चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। क्या आप एक सुंदर जीवन नहीं चाहते हो? कि ऐसा जीवन हो कि जिसमें आप अपने जीवन के निर्माता हो, आप अपने जीवन को चला सको, आप हो चालक, संचालक आप हो और कोई ना हो। अगर आपको कोई दुखी कर दे तो फिर आप परेशान हो जाओ। कितना दर्द भरा है ये सब कुछ। इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो कि ये चीज़ें बदल, तो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। और ऐसा नहीं है, अगर कोई आपसे कह रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ फील किया होगा, क्योंकि बिना फील किए हुए हम डेप्थ से उस बात को नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप परेशान हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने जीवन में लाओ, ईश्वर से जुड़ो, सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। क्यों परेशान होते हो आप? सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो चालाक दिमाग है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं बहुत चालाक, शार्प माइंडेड पर्सन, यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ पे आपको शार्प माइंडेड नहीं होना है, यहाँ पे आपको लाइट माइंडेड और प्योर माइंडेड होना है। सबसे खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में है तो वो पवित्रता है। जो पवित्रता आप में शांति भरती है, जो पवित्रता आपको ईश्वर से जोड़ती है, उससे खूबसूरत क्या हो सकता है, उससे सुंदर क्या हो सकता है? तो प्योरिटी होनी चाहिए। आप हर एक चीज़ करके देख लो, आप एंड में कहोगे कि भाई भोग में सुख नहीं है, सुख तो योग में ही है, भोग में नहीं है, सुख तो त्याग में ही है। त्याग में आपको सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि त्याग आपको आनंद देगा एक स्टेट के बाद। ऐसा नहीं कि बस त्याग दिया तो बस तुरंत ही आनंद है, नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत आनंद है। पहले आप उस काबिल तो बनो, उस योग्य तो बनो कि भगवान आपको आनंद दिखाए कि बेटा देखो आनंद क्या होता है, उसे महसूस करो। उस योग्य तो बनो। उस योग्य जब तक आप नहीं बनोगे तब तक क्या दिखाएगा भगवान? आप भगवान से कह रहे हो मुझे दिखाओ, पहले मैं देखूँ, पहले ही जज बन के बैठे हो आप। तो भगवान के सामने आप जज नहीं बन सकते ना। भगवान के सामने आप सेवक बन सकते हो और एक प्रार्थी बन सकते हो, उससे प्रार्थना कर सकते हो। तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे और बिल्कुल एकदम सच्चे मन से कहते हैं, आपकी हर एक पुकार ईश्वर सुनता है। अगर वो नहीं जवाब दे रहा है ना, हमारा दोष है कहीं ना। आप सभी अपने जीवन में अपने लिए बेहतर करो, अपनी स्थिति को, अपने मन की अवस्था को बेहतर बनाओ, जिससे कि आप दूसरों के लिए बेहतर करने के योग्य बनो। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शिव।